हेलो दोस्तों, वेलकम सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आज दोस्तों जो यहाँ पे हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो फ्लूइड मैकेनिक्स का रिलेटेड है, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन से है, जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट थिकनेस और मोमेंटम थिकनेस के बारे में हमने पढ़ा है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या करा है और इसे हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ओके, हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन द बाउंड्री लेयर इज गिवन u upon v equal 3 upon 2 eta minus 1 upon 2 eta स्क्वायर। ओके, जहां पे जो ईटा है हमें गिवन है कि y अपान क्या है, डेल्टा है। हमें कंप्यूट करना है कि डेल्टा स्टार अपान डेल्टा कितना होगा एंड थीटा अपान डेल्टा कितना होगा। तो ये जो स्टार डेल्टा स्टार है ये डिस्प्लेसमेंट थिकनेस को बता रहा है, और हमारा जो थीटा है वह हमारा मोमेंटम थिकनेस को बता रहा है। तो एक एक चीज को सॉल्व करते हैं। पहला हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस है। क्या है हमारा, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम डिस्प्लेसमेंट थिकनेस की बात करें तो हम किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा स्टार से डिनोट करते हैं। हम कहते हैं 0 upon डेल्टा ब्रैकेट 1 माइनस यू upon वी एंड दिस इज द डी वाई। ये हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस होता है। क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। जीरो और ये डेल्टा कह रहा है 1 माइनस यू अपॉन वी का वैल्यू ऑलरेडी हमें गिवन है कितना, 3/2 ईटा माइनस 1/2 ईटा स्क्वायर, और ये हो गया हमारा डी वाई। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ये ब्रैकेट लगा दो, ठीक है। सॉल्व करते हैं फिर से। जीरो एंड डेल्टा, माइनस का साइन है, माइनस का साइन अंदर करेंगे कितना हो जाएगा, 3/2 ईटा प्लस 1/2 ईटा स्क्वायर एंड दिस इज द डी वाई। हमें यहाँ पे गिवन था ईटा हमारा क्या है, वाई अपान कितना है, डेल्टा है। पुट करते हैं भाई पहले हम इसको। क्या, जीरो टू डेल्टा 1 माइनस 3/2 वाई अपान डेल्टा प्लस 1/2 एंड वाई स्क्वायर एंड डेल्टा स्क्वायर एंड दिस इज द डी वाई। इतना सॉल्व करने के बाद अब इसका करो इंटीग्रेशन। तो कांस्टेंट एक तरीके से वन है, वन का क्या हो जाएगा, वाई। ये हमारा हो गया वाई माइनस 3/2 इंटू वाई स्क्वायर अपान 2, और ये डेल्टा प्लस 1/2 कितना हो जाएगा हमारा, वाई क्यूब हो जाएगा, और ये क्यूब डेल्टा स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचेगा हमें, जीरो टू डेल्टा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहां तक हमने क्या किया, इजिली सॉल्व कर लिया। अब क्या करते हैं, लिमिट को पुट करते हैं साथ में, और साथ में सॉल्व करने चलते हैं। तो यहाँ पे क्या था हमारा, डेल्टा स्क्वायर इक्वल टू क्या था, यहाँ y की जगह हमने डेल्टा रखा, डेल्टा। और यहाँ पे हमारा क्या था, 3/4 था, और ये हो गया डेल्टा स्क्वायर अपान डेल्टा प्लस 1/6। यहाँ पे कितना था, डेल्टा क्यूब अपान डेल्टा स्क्वायर। ध्यान से देखो, यही था ना, सब कुछ यही है। अब देखो, अगर हम ध्यान से देखें, डेल्टा सब में यहाँ पे कॉमन होगा, तो 1 माइनस 3/4 प्लस 1/6। क्यों, क्योंकि बाकी में जब डेल्टा आएगा तो कट जाएगा, क्योंकि यहाँ डेल्टा स्क्वायर बचेगा, डेल्टा स्क्वायर कट जाएगा। यहाँ पे क्या है, स्टार है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, ये डेल्टा। इसको क्या करो, एलसीएम लो इसका। तो कितना हो जाएगा, ये आएगा हमारा 12 एलसीएम, यानी 12 माइनस 9 प्लस 2, ये हो गया। और यहाँ हम लिख सकते हैं, ये हमारा क्या है, डेल्टा। इसको मैंने इस साइड लिख ले लिया ऑलरेडी, ठीक है। अब देखो, ये 9 है, कितना हो जाएगा, 5/12। और यही तो दोस्तों मैं पूछ रहा था, देखो ध्यान से क्या पूछ रहा था, डेल्टा स्टार अपन डेल्टा कितना होगा। और यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया कि डेल्टा स्टार अपन डेल्टा कितना होगा। इतनी बात आपको पहली चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा था, इसी में कह रहा था थीटा अपन डेल्टा को फाइंड करो। यहाँ पे देखो थीटा अपन डेल्टा, आते हैं इस पे। अब जो थीटा अपन डेल्टा है वह कह रहा है, वह क्या है, वह हमारा क्या है, मोमेंटम थिकनेस है। क्या है, मोमेंटम, क्या है, मोमेंटम हमारा थिकनेस है। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और जो मोमेंटम थिकनेस को डिनोट करते हैं थीटा से,
जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है जीरो लिमिट है इंटीग्रेशन का, और ये है u अपॉन वी ब्रैकेट 1 - u/v, और ये d और y। ये इसका क्या है दोस्तों, बेसिक फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये क्या है, इसका बेसिक फॉर्मूला है। अब इसी के अकॉर्डिंग क्या करो, 1 to 1 सॉल्व करो, कुछ नहीं करना। 0 to डेल्टा u/v की ऑलरेडी वैल्यू हमें पता है, क्वेश्चन गिवन है कितना, 3/2 ईटा माइनस 1/2 ईटा स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 1 माइनस u/v कितना है, 3/2 ईटा माइनस 1/2 ईटा स्क्वायर, दिस इज द dy। नेक्स्ट सॉल्व करो, कितना हो जाएगा, 0 to डेल्टा, और ये कितना हो जाएगा, 3/2 ईटा माइनस 1/2 ईटा स्क्वायर। इसको भी क्या करो, इसको माइनस अंदर मल्टीप्लाई करो, इसका कितना हो जाएगा, 3/2 ईटा प्लस 1/2 ईटा स्क्वायर, एंड दिस इज द dy। ओके, यहां तक आप समझ गए। अब हमने क्या बताया, ईटा इक्वल टू गिवन है y/डेल्टा, कितना, y/डेल्टा। तो क्या करो, इसको पुट करो, कितना हो जाएगा ये, 3/2 एंड y/डेल्टा माइनस 1/2 कितना, y स्क्वायर और डेल्टा स्क्वायर। इसको कर दो ब्रैकेट क्लोज, यहां से ब्रैकेट 1 - 3/2 एंड y/डेल्टा प्लस कितना, 1/2 y स्क्वायर एंड डेल्टा स्क्वायर, एंड दिस इज द dy। ओके, नेक्स्ट क्या करना है हमें, इसको करना है थोड़ा सा इजी, इसका और इसका क्या है, मल्टीप्लाई करना है। आप मल्टीप्लाई करोगे आप तो देखोगे क्या, यहाँ कितना हो जाएगा, 3/2 y/डेल्टा माइनस, क्योंकि इसका हम क्या करेंगे, इसके साथ करेंगे, कितना हो जाएगा, 9/4, और कितना हो गया, y स्क्वायर, ये डेल्टा स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, 3/4 y क्यूब एंड डेल्टा क्यूब। अब आ जाओगे माइनस का साइन, 1/2 y स्क्वायर एंड डेल्टा स्क्वायर, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, 3/4 y क्यूब एंड डेल्टा क्यूब माइनस 1/4, और ये हो गया y की पावर 4 एंड डेल्टा की पावर 4, ये ब्रैकेट क्लोज, एंड दिस इज द dy। इतना करने के बाद अब करो इसका इंटीग्रेशन। जब इंटीग्रेशन करोगे तो अब क्या देखोगे, यहाँ पे कितना है, y/डेल्टा है, तो कितना हम इसको लिख सकते हैं, y² / 2 डेल्टा। ध्यान से देखना है दोस्तों, कैलकुलेशन सिर्फ है इसमें, 9/4 कितना हो जाएगा, y³ एंड 3 डेल्टा स्क्वायर प्लस 3/4, यहाँ कितना हो गया, y की पावर 4 एंड 4 डेल्टा क्यूब माइनस 1/2, और ये हो गया y³ और ये 3 डेल्टा स्क्वायर, यहाँ पे कितना बचेगा, प्लस एंड 3/4 y की पावर 4 4 और डेल्टा क्यूब माइनस 1/4 y की पावर 5, और ये हो गया 5 डेल्टा की पावर 4। यहां तक हमने क्या किया, इजिली सॉल्व कर लिया, और हमने इंटीग्रेशन भी कर लिया। अब हमारी बच गई है सिर्फ लिमिट, लिमिट बच गई है। बट लिमिट को रखने से पहले थोड़ा भी इसको कर लेते हैं अरेंज, थोड़ा सा अरेंज क्या करेंगे, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3/4 हो गया, क्या हो जाएगा, यहाँ पे y²/डेल्टा माइनस 9 कितना हो जाएगा, 12 y³ और ये हो गया डेल्टा स्क्वायर प्लस 3/16 y की पावर 4 डेल्टा क्यूब माइनस 1/6 y³ एंड डेल्टा स्क्वायर प्लस 3/16
और ये हो गया y⁴ डेल्टा की पावर 3 माइनस 1/20, और ये हो गया y⁴ और डेल्टा की पावर 4, y⁵ डेल्टा की पावर 4। इतना करने के बाद इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं, कैसे? पावर की इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ध्यान से देखना आपको, क्या हम फाइंड कर रहे हैं? थीटा को फाइंड कर रहे हैं। कितना हो जाएगा यहाँ पे? 3/4, और ये हमारा आएगा y² डेल्टा माइनस 9 कितना हो जाएगा? 12 y³ और ये स्क्वायर माइनस 1/6³ और ये हो गया डेल्टा स्क्वायर प्लस 3/16। इसको सॉल्व करना है दोस्तों, ठीक है। अब क्या करना है? क्यूब है, ये जो हमारा 9 है, अभी 3 है, तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं? सबको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। क्यूब 3/16 कितना है? y/4 एंड डेल्टा की पावर 3 प्लस, अरेंज कर लिया इसको हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ये हमारा अरेंज हो गया, माइनस 1/20 y⁵ एंड डेल्टा की पावर 4। यहां तक दोस्तों अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हमने क्या किया? इजिली सॉल्व कर लिया है। ओके, थोड़ा सा और इसको हम अरेंज करते हैं, किस तरीके से देखो। अब देखो ये कितना हो गया? 3/4 y² एंड डेल्टा। अब इसको हमने क्या किया है? लिमिट लगा दिया 0 टू डेल्टा वाली। ओके, क्यों? थोड़ा सा एक स्टेप और करेंगे बस। अब यहाँ पे कितना हुआ? अब 9/12 है, ये 16 है, इसको सॉल्व करोगे ना, कितना आएगा? 11 कितना आएगा? 12 आएगा, और यहाँ पे हो जाएगा y³ और ये स्क्वायर, ठीक है। प्लस इसको सॉल्व करोगे, साफ साफ दिख रहा है, 3/16 6/16 y⁴ एंड 3 माइनस 1/20 डेल्टा की पावर 5, डेल्टा की पावर 5 एंड 4, सॉरी y⁵, यहाँ पे y अभी, ठीक है। 0 टू डेल्टा। अब क्या करो? आप लिमिट को यूज करो यहाँ पे। जब लिमिट को यूज करोगे 3/4 आएगा, और ये हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर अपॉन डेल्टा, माइनस कितना आएगा? 11/12 डेल्टा क्यूब अपॉन डेल्टा स्क्वायर प्लस 6 अपॉन कितना है? 6/16, ये कितना है? 6 है, इसको 6 लिख लो, आप कंफ्यूज नहीं होना है। 6/16 डेल्टा की पावर 4 एंड डेल्टा की पावर 3 माइनस 1/20 डेल्टा की पावर 5 एंड डेल्टा की पावर 4। अब देखो ध्यान से, अगर देखो तो यहां से अगर हम डेल्टा कॉमन ले लें तो क्या बच रहा है? 3/4 डेल्टा अपॉन डेल्टा यानी कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉमन सेंस की बात है। माइनस यहाँ पे भी देखो एक कट कम हो गया तो स्क्वायर स्क्वायर, ये सारे चीज कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपको सिर्फ बचेगा क्या? ये बार बचेगा जो मैं यहाँ पे राइट डाउन कर रहा हूं। ओके, यहाँ पे हम क्या थीटा निकाल रहे हैं ना, थीटा थीटा थीटा। अब इसको अगर आप करोगे एलसीएम तो ये आएगा 240। इतना आप सॉल्व करना। अब 4 से डिवाइड किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? 180। सेम इसमें किया, कितना आएगा? इतना, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 90, और ये कितना हो गया? -12, क्योंकि 12 दूनी 24। इसको जब निकाला हमने तो यहाँ पे हमें कितना मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा 38/240। और सॉल्व किया हमने, तो यहाँ पे थीटा है। अब क्या करो? थीटा अपन डेल्टा ले ही लो। यहाँ 2 से डिवाइड किया यानी इसको काटा, कितना हो जाएगा? 19/120। और यही दोस्तों हमारा होगा इसका फाइनल आंसर, क्योंकि यही तो हमसे पूछ रहा था। देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था? थीटा अपॉन डेल्टा कितना होगा? थीटा अपॉन डेल्टा हमने यहाँ फाइंड कर लिया, कितना होगा? 19/120। इस तरीके से दोस्तों ऐसी प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे आपको धीरे धीरे एक एक स्टेप को सॉल्व करना है, क्योंकि 10 नंबर दोस्तों ऐसे ही मिलने वाले हैं। लेक्चर थोड़ा लंबा है बट आपको इजी समझ में आया होगा, और एग्जाम में आएगा तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को कर पाएंगे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। थैंक यू।